हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर के बारे में। यस, मतलब हमारा मार्केट जब चल ही रहा था, आज के दिन आपने देखा होगा पहले नीचे था, फिर बाद में एक बहुत अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल गई। मतलब मार्केट जब चल ही रहा था तब ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। खबर मतलब क्या, बेसिकली ये डेटा है जो कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बाजार में लंबी अवधि में टिक कर पैसा कमाने का इच्छा रखते हो, सो बेसिकली इस प्रकार का डेटा आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट करेगा। सो डेटा किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, डेटा है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है म्यूचुअल फंड का डेटा, एसआईपी का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और ये डेटा कौन पब्लिश करता है? एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये डेटा मंथली बेसिस के ऊपर हमेशा पब्लिश करता है। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि अक्टूबर मंथ यहाँ पे ख़त्म हुआ था, नवंबर मंथ यहाँ पे चल रहा है। सो लगभग एक दो हफ्ते के भीतर भीतर कोई भी मंथ मतलब खत्म होता है तो उसका अगला जो हफ्ता रहता, मतलब मंथ होता है, उसके पहले 2 वीक में ये डेटा पब्लिश हो जाता है। सो अक्टूबर मंथ खत्म हुआ है। सो अक्टूबर मंथ में कैसा रहा म्यूचुअल फंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है। सो ये इस प्रकार का डेटा होता है दोस्तों। ये लॉन्ग टर्म में हमारा मार्केट कैसा परफॉर्मेंस करेगा, इससे रिलेटेड ज़रूर आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे बताता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई भी है। ये जो डेटा है वो आपको बताता है कि किस प्रकार के इन्वेस्टर पैसे कमाते हैं और किस प्रकार के इन्वेस्टर पैसे नहीं कमा पाते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट मतलब ऐसा नहीं कि आप कभी भी किधर भी पैसा लगाओ और पैसा बनेगा। लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, कोई बात नहीं, 5 साल होल्ड करूंगा तो पैसा बनेगा, ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि आप लंबा जोर ज़बरदस्ती से होल्ड करोगे तो पैसा बनेगा। भाई, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। आप कब खरीद रहे हो, किस भाव के ऊपर खरीद रहे हो, वैल्यूएशन क्या है, ये चीज़ें भी तो मैटर करती है। ठीक है, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट अगर 100 के चीज़ के लिए अगर आप 1000 देते हो तो फिर वो डील गलत ही रहेगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलती है। सो इस वीडियो में भी आपको इसी प्रकार के कुछ पॉइंट्स सीखने को और देखने को मिल जाएंगे। सो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको लगती है आप नोट डाउन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब म्यूचुअल फंड का कुल मिला के AUM यहाँ पे 80 लाख करोड़ के पास जाते हुए देखने को मिल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, अगली बार नहीं तो उसके अगली बार कभी ना कभी हम लोग ये लेवल तोड़ेंगे। भविष्य में कभी ना कभी 100 लाख करोड़ के भी पार म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री का जो AUM है वो यहाँ पे होने वाला है। टाइम लगेगा, बट आप देख सकते हो दोस्तों, सितंबर जो मंथ था उसमें 75.61 लाख करोड़ इतना AUM था म्यूचुअल फंड में। टोटल पैसा कितना, आप ऐसा भी कह सकते हो, ये पैसा अक्टूबर मंथ में कितना हो गया? 79.88 लाख करोड़, मतलब नियर बाय 80 लाख करोड़ के आसपास। और ये हमेशा क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर 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 जाते हुए देखने को मिल जाता है। एक जमाना ऐसा था दोस्तों, ये AUM 5 लाख करोड़ के आसपास था। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, कितना? 5 लाख करोड़। और आज ये AUM नियर बाय 80 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। जस्ट इमेजिन इंडस्ट्री कितनी बड़ी हुई है। और ये आने वाले समय में और भी ज़्यादा जितने इन्वेस्टर आएंगे, ये इंडस्ट्री और बड़ी होगी, म्यूचुअल फंड और बड़ा होगा, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर के हाथ और ज़्यादा मजबूत होंगे ताकि हम FIS को भी टक्कर यहाँ पे दे सके। सो काफ़ी अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं दोस्तों कुछ इंडिविजुअल फंड्स की बात। इंडिविजुअल फंड्स मतलब क्या? फ्लेक्सी कैप में क्या हुआ, स्मॉल कैप में क्या हुआ, मिड कैप में क्या हुआ, डेब्ट म्यूचुअल फंड में क्या हुआ, गोल्ड ETF में क्या हुआ है, सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या हुआ। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो है वो 19% से ड्रॉप हो गया। ठीक है, और हम कह सकते हैं लगभग मतलब आप देख सकते हो 3 कंजिक्यूटिवली, यस, 3rd कंजिक्यूटिवली मंथ जहाँ पे हम लोग को एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। मतलब जुलाई में भी स्लो डाउन, ठीक है, फिर उसके बाद अगस्त में भी, सितंबर में भी, ठीक है, एंड अभी फिलहाल अक्टूबर में भी, ठीक है, मतलब जुलाई ऑनवर्ड्स। सो आप चेक कर सकते हो इसके पहले जो हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिला था वो कितना था, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, वो समवेयर अराउंड 24,700 प्लस देखने को मिलता था, 750 प्लस देखने को मिलता था। बट अभी ये डेटा 24,690 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो 19% की गिरावट देखने को मिल रही है, किसमें? इक्विटी म्यूचुअल फंड में। यस, काफ़ी लोगों को एक डाउट होता है कि सर डेटा तो इस कुछ कुछ जगह पे हम तो 29,000 प्लस के आसपास कुछ देख रहे हैं। तो दोस्तों वो टोटल डेटा है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यस, अगर आप इस डेटा की बात कर रहे हो कि अक्टूबर मंथ में 29,529 करोड़ का यहाँ पे टोटल पैसा आया है, यस, ये टोटल अमाउंट है। जो अभी मैंने डेटा दिखाया वो सिर्फ इक्विटी वाला था। ठीक है, सो SIP में तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और ये डेटा तो लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं इसके पहले सितंबर में 29,361 था, अक्टूबर में 29,529 हो गया। ये टोटल इनफ्लो हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब इसमें से कुछ तो आपको अलग अलग डेब्ट भी देखने को मिलेगा,
ठीक है, अलग अलग ETF भी देखने को मिलेगा, इक्विटी में भी देखने को मिलेगा, अलग अलग स्ट्रीम्स में यहाँ पे ये चला जाता है। सो टोटल तो डेटा तो काफ़ी बढ़िया है। अप्रैल में तो 26 था, फिर ये 26,600, जून में 27,200, जुलाई में और बढ़ गया, देन अगस्त में बढ़ गया, सितंबर में, अक्टूबर में, लगातार ये तो बढ़ ही रहा है भाई, और ये लगातार बढ़ते ही रहेगा। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा बहुत स्लो डाउन यहाँ पे आ जाता है बिकॉज मार्केट भी बोरिंग चल रहा है ना, बट ऐसे माहौल में भी हम यहाँ पे कह सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस है। यहीं पे आप देख सकते हो जुलाई में 28,464 था, यहाँ पे 28,265 हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया मतलब कोई पहाड़ नहीं टूटा भाई, ये डेटा फिर भी काफ़ी अच्छा है। ये इससे रिलेटेड एग्जांपल मैंने पहले भी आपको बताया था। क्या बताया था कि अगर एक बैट्समैन 150 रन स्कोर करता है और नेक्स्ट मैच में अगर वो 134 स्कोर करता है फॉर एग्जांपल, सो 136 150 से कम ही है, बट भाई स्टिल इट्स अ ग्रेट नंबर। ठीक है, इतने हायर लेवल पे होके भी हम यहाँ पे कह सकते हैं इतने खराब माहौल में भी लगातार लोग SIP कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या शानदार बात यहाँ पे हो सकती है। एंड इसलिए हम लोगों ने देखा ड्यूरिंग द मार्केट ये सारी चीज़ें भी देखने को हम लोग को मिल गई प्रॉपर तरीके से। सो एक बाजार ने भी इस चीज़ को थम्स अप दिया है। सो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हो, सो इस प्रकार का डेटा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि लोग अभी भी ऐसे खराब माहौल में जहाँ पे एक साल में कोई रिटर्न्स नहीं बन रहे, नेगेटिविटी हर जगह पे है, वहाँ पे लगातार SIP जारी रख रहे हैं। सो जो ये वाला डेटा जो मैंने आपको दिखाया, ये इक्विटी का सिर्फ म्यूचुअल फंड का डेटा मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यस, अब आप देख सकते हो डेप्ट म्यूचुअल फंड, इसमें ह्यूज इनफ्लो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, सो ओवरऑल हम यहाँ पे देख सकते हो कि जो डेटा जो हम लोग को देखने को मिल चुका है वो कुल मिला के अभी 1.59 लाख करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, एंड लिक्विड फंड का जो डेटा है वहाँ पे समवेयर 90,000 करोड़ के आसपास ये चीज़ें हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो वो ज़बरदस्त अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है इक्विटी इनफ्लो में। तो फ्लेक्सी कैप में कितना हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है 8929 करोड़। सो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है रैदर देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इनफैक्ट मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काफ़ी स्लोअर इनफ्लो देखने को यहाँ पे मिल रहा है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन कंसर्न। वो कितना, वो भी हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यस गोल्ड, ये सबसे सीखने वाली बात है। अब गोल्ड में मज़ेदार बात देख लीजिए, अगस्त मंथ में गोल्ड में कितना था इनफ्लो पता है आपको? 2190 करोड़। ठीक है, सितंबर में तो लोग पागल हो गए, 8,363 करोड़ तक का इनफ्लो आ गया। 2,000 से 8,000 भाई कितना परसेंटेज होता है आप देख लो, 2 का डबल 4 और डबल, मतलब अगर आप देखोगे तो उसका तो 8 होता है, उससे भी ऊपर। मतलब इतना ज़्यादा इनफ्लो आ गया, क्यों? गोल्ड की रैली देख ली। यही जो चीज़ है दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर को क्या करती है मार्केट में, ये जो आदत है ना डुबाती है, जिसको मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, स्टेज 2 की बीमारी। देखो गोल्ड कमोडिटी, गोल्ड असेट क्लास एकदम बेस्ट है, बट सही टाइम पे निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग कभी भी निवेश कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि पैसा नहीं बन रहा है। तो भाई ऐसा नहीं होता है कि आप कभी भी करोगे, ठीक है, एक टाइम होता है। और यही चीज़ आप देख सकते हो। अब क्या हो गया, थोड़ा सा गोल्ड नॉर्मल हो गया, तो अब गोल्ड का इनफ्लो आप देख सकते हो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, स्लाइटली लोअर देन सितंबर। और थोड़ा ठंडा पड़ेगा तो और लोग कम आ जाएंगे। ठीक है, वरना तो 2-2 हज़ार तक का ETF में पैसा आता था, सीधा 8,000 चला गया। आप समझ रहे हो? सो ये जो चीज़ें दोस्तों, ये काफ़ी लोगों को क्या करते हैं, उनका पोर्टफोलियो डैमेज करती। क्यों? क्योंकि वो वॉरेन बफे जी का पूरा उल्टा गणित लगा लेते हैं कि एकदम टॉप लेवल पे खरीदते हैं और भर भर के खरीदते हैं। ठीक है, और जैसे नीचे आ जाएगा तब वो खरीदना चाहिए तो क्या कर देते हैं, लॉस में बेच के चले जाते हैं। तो ये चीज़ में आपने यहाँ पे आना नहीं चाहिए। देन रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। म्यूचुअल फंड फोलियो में भी आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब पिछले मंथ में 40 लाख से ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे एडिशन होते हुए देखने को मिल चुका है, काफ़ी बढ़िया बात है। न्यू फंड लॉन्च यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुका है, वहाँ पे भी काफ़ी बेटर कलेक्शन हम लोग को देखने को मिल चुका है। अलग अलग फंड्स यहाँ पे आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, अच्छी बात है। देन आउटफ्लो की अगर बात कर ले, डिविडेंड यील्ड एंड एलआईएस फंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। देन अभी आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में भी सेम क्रेजीनेस हम लोग को देखने को मिला था, जब बाजार एकदम ज़बरदस्त भाग रहा था, लोग पैसा डाल रहे स्मॉल कैप में। अगेन स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, गोल्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें पैसे कमा के देंगी। मतलब आपका टाइम सही होना चाहिए भाई। अगर आपने टाइमिंग गलत कर दिया भाई, फिर आप तो मतलब बोलते हैं ना, सभी जगह पे पैसे खोओगे, आपको रियल एस्टेट में भी फटके पड़ेंगे फिर। सो आप देख सकते हैं स्मॉल कैप फंड रिसीव्ड 3476 करोड़, जो कि अर्लियर सितंबर में 4362 करोड़ था। 20% स्मॉल कैप फंड में इन्फ्लोज में गिरावट है। क्यों? चल नहीं रहे इसीलिए। जब यही अगर चलेंगे, जोरदार बुल रन आएगा, रैली आएगी, तो लोग तो मतलब अंधा पैसा डालेंगे, जैसे गोल्ड में कैसे डाला वैसा। देन मिड कैप में भी सेम वैसी चीज़, 25% डाउन, 5,000 करोड़ प्लस
सितंबर में एसआईपी चलता था इनफ्लो, अब ये 3800 तक आ गया। ठीक है, अगर और थोड़ा सा मार्केट डल रहा तो ये और नीचे जाएगा। तो ये चीज़ दर्शाती है दोस्तों, एक कोर इन्वेस्टर मार्केट का जब हमेशा परफॉर्मेंस खराब रहता है तब भी अपनी एसआईपी को जारी यहाँ पे रखता है, क्योंकि एसआईपी का फायदा ही वही है कि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं चलता है। मार्केट कैसा चलेगा, लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाएगा, बट यस ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्या करते हैं कि टॉप लेवल पे पैसा लगाते हैं तो ऑब्वियसली वो हायर यूनिट्स खरीदेंगे, कम यूनिट्स मिलेंगे, ज़्यादा से महंगा पे महंगा खरीद रहे हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, नीचे जब आता है तो एकदम ही भाग जाते, बंद कर देते। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा मार्केट ऐसा ही चलेगा ना, आपको पता है ना, मार्केट में आप आए हो, सो बाजार ऐसा ही चलेगा, ऐसे ही ड्रामे क्रिएट करेगा। सो इसीलिए निरंतर जो पैसा लगाता है भाई, वो हमेशा आखिर में म्यूचुअल फंड में जीतता ही जीतता है। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट ये डेटा था वो मैंने आसान भाषा में आपके सामने रखा है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।